Hello everyone, Namaskar, a very warm welcome to my channel Meenakshi's Bio Academy. My name is Meenakshi Rajput and I'm a teacher by profession. I teach on Anna Academy also, and I'm here to help you in your preparation journey of NEET, of CSI Life Sciences, IT Gem Biotechnology, or in the other competitive examinations of biology, which includes the MSc entrances and other examinations also. सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन माई चैनल. सो इस वीडियो में मैं आपको CSI लाइफ साइंसेज एग्जामिनेशन के बारे में बताऊंगी, जैसे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, कौन इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, पेपर पैटर्न कैसा होता है, ये सब चीज़ें मैं आज आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ. मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को अपने बारे में कुछ बता देती हूँ. मैंने CSI नेट लाइफ साइंसेज का एग्ज़ाम जो है वो मैंने 2 बार दिया है. एक बार इन 2018 दिसंबर, एंड उस टाइम पे जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन हुआ करता था वो ऑफलाइन हुआ करता था, एंड तब मैंने सिक्योर किया था रैंक AIR 40. एंड उसके बाद मैंने 2019 दिसंबर में फिर से एग्ज़ाम दिया था. तब जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन था इट वाज ऑनलाइन. एंड इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरा ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों का एक्सपीरियंस कैसा था, एंड आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पेपर का पैटर्न क्या होता है. मैं आपसे सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ. वीडियो को एंड तक देखिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी. सो व्हाट इज CSIR? CSIR स्टैंड्स फॉर द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. सो इसका जो HRDG ग्रुप है, विच इज़ द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ग्रुप, वो इस एग्ज़ाम को ऑफलाइन मोड में पहले कंडक्ट कराया करता था. बट जब से ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन हो गया है, तो CSIR HRDG ने इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसको दे दी है? NTA, विच इज़ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. जो मोस्ट ऑफ द जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं वो NTA ही कंडक्ट करवाता है. ओके, सो अब जो एग्ज़ाम है वो क्या होता है, वो ऑनलाइन मोड में होता है. ओके, सो पेपर का पैटर्न इज स्टिल सेम. 2019 दिसंबर से ये एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ था. तब से ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन ही होता आ रहा है. ओके, सो ये एग्ज़ाम होता कब है? साल में एक बार या 2 बार, कितनी बार? सो ये एग्ज़ाम जो होता है वो साल में 2 बार होता है, एक बार मिड ऑफ जून में एंड एक बार मिड ऑफ दिसंबर में. बट जब से कोविड-19 आया है, जिसकी वजह से लास्ट ईयर विच इज़ 2020 में जून में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था, तो इसीलिए जून और दिसंबर का इन्होंने एक ही एग्ज़ाम कर दिया था जो कि नवंबर में हुआ था. सिमिलरली इन दिस ईयर ऑल्सो अगेन सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 आ गई है, तो काफ़ी प्रॉब्लम है. तो आई डोंट थिंक कि अभी एग्ज़ाम हो सकता है. तो इसीलिए ये जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में ही हो पाएगा. आपको पेपर करने के लिए मिलते हैं 3 आवर्स, विच मीन्स 180 मिनट्स आपको मिलेंगे. एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं 200 मार्क्स. मतलब कि पूरा पेपर जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है. एंड जो पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, सेक्शन A, सेक्शन B एंड सेक्शन C. हम एक एक करके तीनों सेक्शंस को देखेंगे कि उनके अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जो आपका सेक्शन A है उसके अंदर आते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रीजनिंग, मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपके आते हैं. एंड टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं दे आर द 20 क्वेश्चंस, एंड आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस यू नीड टू अटेम्प्ट जस्ट 15 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स. मतलब हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं. ओके, सो टोटल आपका जो मार्क्स हो गए, मैक्सिमम मार्क्स हो गए सेक्शन A के, दे आर द 30 मार्क्स. मतलब जो आपका सेक्शन A है वो 30 मार्क्स का होता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन B. सेक्शन B में आपका जो सब्जेक्ट है उससे क्वेश्चंस आएंगे, एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स अगेन. आपके पास 50 क्वेश्चंस होंगे. 50 में से आपको ओनली 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, एंड 2 मार्क्स आपको हर क्वेश्चन का मिलेगा. तो टोटल मार्क्स जो हो गए वो गए 70 मार्क्स. ऑल राइट, सो आपके सेक्शन A एंड सेक्शन B मिला के टोटल 100 मार्क्स के हो गए. लेट्स कम टू द सेक्शन C. सेक्शन C जो होता है वो आपका टोटल 100 मार्क्स का होता है. ओके, सो आपको टोटल 75 क्वेश्चंस मिलते हैं. उसमें से आपको चूज़ करने होते हैं सिर्फ 25 क्वेश्चंस, और आपको 25 ही मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं. ओके, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. मतलब आपको हर क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेंगे, विच मीन्स 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स. तो ये आपका जो पूरा एक सेक्शन है ये 100 मार्क्स हो गया, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सो ये जो CSIR लाइफ साइंसेस का जो आपका पेपर होता है, ये आपको देना क्यों है? इतना हमने बात कर लिया कि इस तरह से पेपर पैटर्न होता है, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं करने के लिए, बट हमें ये देना क्यों है, राइट? सो इसके आपको दो फायदे होते हैं। एग्ज़ाम अगर हम देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज, ओके, जिसमें भी लाइफ साइंसेज होगा सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे हम टीच कर सकते हैं लाइफ साइंसेज। यू आर एलिजिबल, अगर आपने क्लियर किया, यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी कॉलेज, ओके, कॉलेज, ऑल राइट। एंड अगर आपने क्या हुआ, सेकेंड ऑप्शन क्या आता है, सेकेंड ऑप्शन आता है रिसर्च का। अगर आपको रिसर्च में जाना है तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा PhD, देन पोस्ट डॉक, ठीक है। सो जब हम PhD करना चाहते हैं तो PhD हमें पता है इट्स नॉट लाइक अ 2 ईयर कोर्स और 3 ईयर डिग्री कोर्स, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इसमें आपका मिनिमम ऐसा होता है कि 3 ईयर्स तो लगेंगे ही लगेंगे, एंड अप टू 5 ईयर्स का जो होता है टेन्योर होता है, इससे ज़्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। सो उस टाइम पे आपको फेलोशिप देता है CSIR, ठीक है। वो आपको फेलोशिप देगा, आपको मंथली फेलोशिप मिलेगी जिसको हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ओके। सो यहाँ पे हमको CSIR के दो फायदे हो गए। फर्स्ट, लेक्चरशिप, यू आर एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी गुड रेप्यूटेड कॉलेज, एंड सेकेंड JRF विच इज द जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ओके। सो अब क्या JRF के लिए और लेक्चरशिप के लिए दोनों के लिए अलग अलग पेपर होता है? नहीं, दोनों के लिए सेम एक ही पेपर होता है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया है वही पेपर होगा दोनों के लिए। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम एलिजिबल होंगे JRF के लिए और कैसे हम एलिजिबल होंगे लेक्चरशिप के लिए? तो जब आपका रिजल्ट आता है ना तो दो कट ऑफ निकलती हैं। सो लेट्स से कि फॉर द जनरल कैटेगरी LS की गई 100 एंड JRF की गई है कट ऑफ 110। सो जिन भी स्टूडेंट्स के मार्क्स 110 हैं या उससे ज़्यादा आए हैं, वो उन्होंने JRF क्लियर कर लिया, दे आर एलिजिबल फॉर द जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अगर अब वो कहीं पे भी PhD करने जाएंगे, मतलब PhD का एंट्रेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू क्लियर करेंगे, अब उनका एडमिशन हो चुका है, तो वो अपनी फेलोशिप को क्लेम कर सकते हैं। एंड एवरी मंथ उनको 31,000 मिलेगा पर मंथ, 31,000 पर मंथ विद द 20,000 एनुअल कंटिजेंट उनको मिलेगा। उसके अलावा आफ्टर 2 ईयर्स जब हम SRF में कन्वर्ट हो जाते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो से हम सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ द रिसर्च, तो हमको 35,000 पर मंथ मिलता है। और अगर किसी का इतने मार्क्स नहीं आ पाए बट उनके 100 मार्क्स आ गए हैं, उन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम पे ऑप्शन डाला था जूनियर रिसर्च फेलो प्लस LS, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, उनका नेट क्लियर हो जाएगा। इसका जो फॉर्म आता है ये अराउंड जून के लिए मार्च में आ जाता है, एंड दिसंबर वाले पेपर के लिए अक्टूबर में जो है फॉर्म आ जाता है, सितंबर अक्टूबर में। सो फॉर द जनरल कैटेगरी फॉर्म की फीस होती है 1000 रुपीज़, एंड फॉर द OBC इट इज़ 500, एंड फॉर द SC एंड ST कैटेगरी इट इज़ 250 रुपीज़। सो अब मैं थोड़ा आपको एज क्राइटेरिया के बारे में भी बता देती हूँ। तो लेक्चरशिप के लिए एग्जाम देना है तो आप कभी भी दे सकते हो, उसके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द लेक्चरशिप। आपको जब भी मन है आप दे सकते हो, ठीक है। एंड अगर मैं बात करती हूँ JRF के लिए, JRF के लिए जो है एक एज लिमिट है विच इज़ द 28 ईयर्स, मैक्सिमम एज लिमिट इज द 28 ईयर्स। तो यहाँ पे अप टू 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर द SC ST PWD एंड द फीमेल कैंडिडेट्स, एंड अप टू 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन आपको फॉर द नॉन क्रीमी OBC स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। अगर आपने अपनी मास्टर्स किसी भी लाइफ साइंसेज के फील्ड में करी हुई है, जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप ये एग्जाम दे सकते हो। बट आपकी जो एग्रीगेट होनी चाहिए परसेंटेज, इट शुड बी 55% फॉर द जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स। एंड अगर मैं बात करती हूँ SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, उनकी जो एग्रीगेट है इन देयर मास्टर्स वो 50% हो सकती है टू बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। सो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू सो मच। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।